नमस्कार, एसबीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मनासा नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 21 अप्रैल को दिए गए जिला कलेक्टर नीमच के आदेशानुसार मनासा में सब्जी मंडी के समीप मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी व तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा व पुलिस टीम द्वारा नगर भ्रमण के दौरान बिना मास्क व बाहरी क्षेत्र से आने वाले व नगर से बेवजह घूमने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की गई। इस बीच कई लोग कार्रवाई से बचने हेतु भागते हुए भी नजर आए, जिन्हें थाना प्रभारी ने पकड़कर डंडे दिखाते हुए चेतावनी दी और कहा कि जो भी लोग बेवजह सड़क पर दिखाई दिए तो धारा 144 के उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी व ओपन जेल में डाला जाएगा। सभी अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना कर्फ्यू में शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी के साथ तहसीलदार व पुलिस टीम मौजूद रही। बिहार एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान मास्क वितरित अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नाहरगढ़ क्षेत्रवासियों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया एवं बिना मास्क व्यक्तियों को मास्क पहनाया। यह अभियान नाहरगढ़ बस स्टैंड एवं जिला सहकारी बैंक नाहरगढ़ के यहाँ जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए एवं कोरोना को लेकर जागरूक किया। साथ ही बताया कि बिना अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, जरूरी आवश्यक काम हो तो बिना मास्क पहने ना निकले, हाथों को साबुन से धोए, अल्कोहल सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में साफ सफाई रखें, बुजुर्ग व्यक्तियों एवं बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, हल्का फुल्का बुखार सर्दी खांसी पर डॉक्टर की सलाह ले, अधिक ज्यादा बुखार आने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर बिना डरे कोविड का टेस्ट करवाएं एवं 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। गलत अफवाह पर ध्यान ना दे, संयम रखे, सावधानी रखे एवं लापरवाही ना रखे, खुश रहे और सारे डर मन से निकाल दे, हमेशा सकारात्मक रहे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जी जजुलकर, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक हिंदू सिंह जी, हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश, बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक कृष्णा परिहार, सह सचिव प्रद्युम्न सोलंकी, सदस्य राजेश गोवरी, मनोहर मालवीय मौजूद रहे। संस्था बिहार फाउंडेशन हमेशा से मानव सेवा में सराहनीय कार्य करता है। इस महामारी के दौरान भी इस संस्था के माध्यम से सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। एसबीसीएन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज बिहार फाउंडेशन के श्री कृष्णा परिहार और उनके सदस्य साथी आज हमारे पास आए थे। इनके सहयोग से आज हमारे द्वारा बस स्टैंड नाहरगढ़ सोसाइटी नाहरगढ़ में लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से मास्क वितरित किए गए तथा उन्हें मोटिवेट किया गया कि मास्क लगाएं और दूसरे लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। कई लोग ऐसे थे जो सिर्फ गमछा फॉर्मेलिटी और मुंह पर गमछा पुलिस को देखकर डाल लेते थे, तो उनको भी समझाई दी कि ये मास्क आपकी किसी डर या भय से नहीं, इसे कोरोना से बचाव के लिए लगाएं और इसको स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें कि मास्क लगाएं। और इनके द्वारा अभी वितरण किया जा रहा है, साथ ही सैनिटाइज़र भी इनके द्वारा निचली बस्तियों में दिया जा रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि ये नाहरगढ़ के अलावा सभी क्षेत्रों में जो कि मास्क से वंचित हैं उन्हें मास्क वितरित करें। इसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से थाना नाहरगढ़ की तरफ से होगा वो प्रदान करें। आज संस्था बिहार एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा नाहरगढ़ पर मास्क वितरित किए, कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और लोगों से अपील की गई कि बिना मास्क के आप घर से बाहर ना निकले, गलत अफवाहों पर ध्यान ना दे और अपना ख्याल खुद रखे। शुक्रवार को दोपहर में नीमच शहर के जिला चिकित्सालय में एक ऐसा परिवार पहुंचा जिन्हें नीमच के कई अस्पतालों में चक्कर काटने के बावजूद भी कोई मदद नहीं मिली। दरअसल भगाना की रहने वाली 45 वर्षीय एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें पहले जायसवाल चिकित्सालय, वहां से चौरड़िया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से नीमच जिला चिकित्सालय भेजा गया।
हालांकि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। परिजन करीब 3 घंटे से जिला चिकित्सालय के बाहर ऑटो में मरीज को लेकर बैठे हुए हैं, मगर अब तक उन्हें भर्ती नहीं किया। सभी जगह एक ही बात का हवाला दिया जा रहा है कि बेड उपलब्ध नहीं है और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में परिजनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे मरीज को कहां ले जाए और इलाज कैसे होगा। इसके बाद लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है, साथ ही व्यवस्थाओं के आगे आचार भी दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह से अचानक से तबीयत खराब हो गई तो जसवाल के वहाँ लगे तो उन्होंने बोला चौड़िया के वहाँ ले जाओ। चौड़िया के वहाँ लगे तो बोले सिविल में ले जाओ, और सिविल में लेके आए तो वहाँ डॉक्टर ने सिर्फ उसकी जांच की कोरोना की और नेगेटिव बता के बोले हमारे पास ना बेड अवेलेबल है ना वो क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन है, तो आप अपने कहीं पे भी व्यवस्था कर लो इनकी। अब हम कहाँ लेके जाए इनको? क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? अब इतनी बड़ी अस्पताल में लेके आए, अब यहाँ पे भी हमारी इलाज नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे आम जनता? अस्पताल में डॉक्टर ने क्या बोला? उन्होंने तो सिर्फ यही बोला कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना बेड है ना ऑक्सीजन है। उन्होंने सिर्फ यही बोल के पल्ला झाड़ दिया। क्या बोला? क्या बोला? कि कहीं पे भी व्यवस्था करो, आप अपने पेशेंट को कहीं पे भी लेके जाओ। अभी क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? अभी देख रही है ना आप कैसे बेहोश पड़ी हुई है, उसको सुध भी नहीं है, ना चल पा रही है, ना उठ पा रही है, ना देख पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा उससे। क्या कोरोना पॉजिटिव है? क्या है? नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव ही है। ये रिपोर्ट है मेरे पास में जो ये उन्होंने लिख के दी है अभी यहाँ से, और उन्होंने लिख के बोला है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है और आप अपने पेशेंट को कहीं भी हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करवा सकते हैं। मैं ऑटो रिक्शा लेकर नीमच के जो तमाम हॉस्पिटल हैं पास के, वहाँ ना तो बेड खाली है ना सिलेंडर है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। 1 बजे से इनके साथ क्या बता रहे हैं अस्पताल वाले? क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? बोले गए ना ऑक्सीजन नहीं है, बेड खाली नहीं है। कितने घंटे हो गए आपको घूमते? 1 बजे से ये टाइम हो गया, 4 बज रही है। कहाँ से मरीज को उठाया था? और विमल चौड़िया के यहाँ से। तो वहाँ भर्ती थे क्या ये? नहीं, वो क्या है कि ये बगाने से आए होंगे तो डॉक्टर जायसवाल का वहाँ गए होंगे, वो उसने जो इलाज करना था कर दिया। उसने कह दिया विमल चौड़िया ले जाओ, विमल चौड़िया ने कह दिया सिविल ले जाओ। 1 बजे से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अभी डॉक्टर चुन्नू क्या गए तो उन्होंने कहा अशोक जैन के ले जाओ, जबकि अशोक जैन ने मना कर दिया था। कोई श्याम जी करके है कंपाउंडर, मुकेश नायर जी की बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई बेड खाली नहीं है, ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भी इन्होंने व्यवस्था करी है सामने वाले ने। महावीर वाले के हम सब क्या गए 36B में अपने वाजपेयी जी के पास गए, वहाँ कई सिलेंडर। आपने बताया ऑक्सीजन की व्यवस्था, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल वालों ने करी है या पेशेंट के घर वालों ने करी है? पेशेंट के घर वालों ने करी, ये खुद गए। अच्छा, ये सिलेंडर भी लेके आ चुके हैं? नहीं, मिला ही नहीं ना, ऑक्सीजन नहीं मिला। हम सुबह से घूम रहे हैं प्राइवेट अस्पताल के। हमने सुबह से जायसवाल हॉस्पिटल, उसके बाद हम चौड़िया हॉस्पिटल गए। चौड़िया हॉस्पिटल से हमें बोला सरकारी हॉस्पिटल जाइए। सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं तो 3 घंटे से हमारा ऑटो में मरीज बैठा है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उसको कोई एडमिट नहीं कर रहा है। बोल रहे हैं बेड नहीं है यहाँ पर, और मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तो अब हम क्या करें ये बताइए? पूरे नीमच शहर के सारे हॉस्पिटल में जा चुके हैं हम, अब क्या करें? कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है हमारे पेशेंट को। क्या लगता है? ये मेरे मासी जी है, 45 साल उम्र है इनकी। ये कहाँ रहते हैं? ये बागाना के रहने वाले हैं। मैं भी बागाना ही रहता हूँ, पब्लिक स्टोर के पास धनेरा रोड। और ये हमारे पेशेंट की कोई सुनवाई नहीं है। पेशेंट ऑटो में 3 घंटे से बैठा है। अभी यहाँ पे आए, आपको क्या आश्वासन मिला? डॉक्टरों ने क्या? कुछ भी नहीं, डॉक्टर बोल रहे बेड खाली नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें फिर? अब क्या करोगे आप? क्या करें हम बताओ? हम क्या यहीं मारे पेशेंट को, यहीं मारे क्या? कहाँ ले जाए हम? हमारे को या तो कुछ दो ना प्रूफ। आप सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे? हम तो सरकार से कि हमारा मरीज सही होना चाहिए, इसको एडमिट किया जाए और इनका इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए इनको। बिल्कुल। शुक्रवार दोपहर में नीमच कैंट थाना क्षेत्र में नीमच पुलिस की टीम ने फ्रूट मार्केट व अन्य स्थानों पर फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को हटाया। दरअसल नीमच कलेक्टर के आदेश के बाद, जिसमें बताया गया था सुबह 12 बजे तक फल सब्जी विक्रेता फेरी लगा सकेंगे, उसके बाद शाम 5 बजे से 8 बजे तक उन्हें फेरी करने की अनुमति होगी। मगर इसके बावजूद भी फेरी वाले दोपहर तक बाजार में घूमते दिखाई दिए, जिस पर नीमच कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को घर जाने के लिए कहा। शुक्रवार दोपहर में नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर गट्टूबाई नामक महिला परिजनों के साथ पहुंची, जहां उसने नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के नाम एक आवेदन दिया, जिसमें बताया कि उसके परिजनों द्वारा जीरन में सामाजिक चबूतरे पर
उनके दिवंगत भाई की परंपरानुसार मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे विपक्षियों द्वारा हटा दिया गया। इसी के साथ घर में घुसकर मारपीट भी की गई और धमकाया गया था, जिसकी शिकायत जीरन थाने में भी की गई थी, मगर अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार आरोपियों से भयभीत है। सुरक्षा की मांग के साथ उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गाली गलौज थी, उसके बाद 15 तारीख को हमने जीरन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था सीआई साहब के पास। सीआई साहब बैठे थे, उनको हमने रिपोर्ट दी। उसके बाद मूर्ति भी बताई साहब को हमने। वापस हम घर आ गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और 17 तारीख को मेरी बहन गट्टू भाई को बुलाई थाने में, उसके बयान लिए गोमलाल एसआई ने। उसके बाद राजूलाल को बुलाया 18 तारीख, उसके बयान लिए। उसके बाद हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 तारीख को वापस ही दोनों मोतील अपने पूनमचंद और ये अपने गोपाल और एक और आदमी था मानक, उसके साथ में मानक था। मानक का हमने की, लेकिन मानक भी साथ में था। तीनों बाहर से चिल्ला रहे हैं, तेरे को जीरन नहीं रहने देंगे, तेने हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों की, रिपोर्ट की, जो हमारे थाने में खर्चा लगेगा वो खर्चा तेरे से हम वसूल करेंगे, अगर नहीं देगा तेरे को जान से ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमने जीरन थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम अध्यक्ष महोदय जी एसपी साहब के पास हम आए। हम निवेदन करने चाहते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम बिल्कुल गरीब है, खाने का अनाज नहीं, बिल्कुल गरीब आदमी है। आप हमारी रक्षा नहीं करो, हमारी रक्षा ये पैसे वाली पार्टी है। उसके बाद 2 ट्रैक्टर है, 2-3 मोटरसाइकिल है। शुक्रवार दोपहर में नीमच जिले के सिमखेड़ा गांव का पीड़ित परिवार नीमच एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां नीमच पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि 19 अप्रैल को मदनलाल की पुत्री व पत्नी के साथ विपक्षियों ने पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की रिपोर्ट जीरन थाने में भी करवाई गई, मगर अब तक विरोधियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। पीड़ित परिवार की मांग है कि धमकाने वाले व मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस जल्द व सख्त कार्रवाई करे व परिवार को न्याय दिलाए। सर, ये घटना कार्यालय में सर हमारी बच्ची का जो झगड़ा तोड़ा था ना, सब 19 तारीख का तोड़ा था, तो उनमें झगड़ा तोड़ा। हम वहाँ थे और हमारी मिसेस को ये ले गए कल्लू के पप्पू के बुला के भाई, वो ले गए बुला के, तुम कपड़ा देख लो, मैं इतने दिन से तुम आ ही नहीं रही थी, अबे आके देख लो, आपका झगड़ा हो, वहाँ का फैसला हो गया, अब हम राजी खुशी अपने शादी करेंगे, कोई बात नहीं। ये मेरे घर से गए वहाँ और वो कपड़े वपड़े देखे उन्होंने न, वो पीछे से पप्पू लट से न, वो क्या नाम लोहे की थी, उससे मारी पाइप से। किसने मारी हो, किसके मारी? पप्पू ने मारी सर, इनके पूजा भाई के, नहीं इनको लट से मारी, इनको कांति भाई को। ये क्या लगते हैं आपके? मैं काका बाबा में लग रहे सर। जो पीड़ित है वो क्या लगता है आपको? कौन? ये मेरी बच्ची है सर। क्या मांग करते हैं आप? ये झगड़े कम में क्यों तोड़े तुमने, ऐसे मांग कर रहे हैं? ज़्यादा में तोड़ना था कि ये 1.25 लाख क्या होता है, 1,16,000 में ही तोड़ दिया तुमने, इस हिसाब से। नीमच की थाना क्षेत्रांतर्गत टैगोर मार्ग पर स्थित श्री गुरु रामदास गारमेंट्स दुकान कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुला पाए जाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान बंद करवाई व कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर दुकानदार को हिरासत में ले लिया। इस दौरान दुकान खोलने पर पुलिस कर्मियों ने नाराजगी व्यक्त की। याद रहे कि नीमच में 16 अप्रैल से प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है और सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से कपड़े की दुकान पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद भी दुकानदार उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। पूर्व में भी कई दुकानदारों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।